इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ऐसे ऐसे राज पता लगेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने सच बोला, लोग भी कहेंगे, नीचे कमेंट में लिखो ओ पटवारी, तो लोग कहते हैं क्या होता क्या है? पटवारी मेरा ख्याल है कैसी मखलूक है। खिलाड़ी भी अपने, अंपायर भी अपने, क्रिकेट का मजा ही मजा है। या मेरी बात लिख ले, नवाज शरीफ की जमात किसी सूरत भी इक़्तिदार में नहीं आएगी। अदालत के लिए भी लाडला, इलेक्शन कमीशन के लिए भी लाडला, देखे ना ये नैब के लिए भी लाडला, सबके लिए लाडला। क्यों? जब पहला बच्चा होता है वो फिर लाडला होता है, फिर दूसरा आता है वो कहता नहीं ए मेरा लाडला है, वड्डा से वड्डा हो गया। मरीन नवाज के फोन में ना बड़े लोगों की वीडियोस है, तो ये बात सही है कि नहीं? हाँ बिल्कुल सच है। मरियम नवाज के फोन में करोड़ों लोगों की वीडियोस हैं। पता कराओ यार, ये नवाज शरीफ जो है ना, ये मास्क जो है वो नाक पे क्यों नहीं पहनता, नीचे क्यों होता है मास्क? तो वो जरे लब खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं, उन्होंने उसके लिए रखा है। अच्छा, ये लाइन बड़ी मशहूर हुई है कि हमारी बात हो गई है। इसका क्या मतलब है? अगर बात होगी तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? डाउट है कि इलेक्शन शायद ना हो। पल्ला जीत कर इमरान खान बाहर आकर फिर ये नून लीगियों का क्या हाल करेगा? इन्हें है डर, बल्ले से मारेगा। इन्हें वो डर है कि याद है हम जब छोटे होते थे तो धोबी होता था। हाँ। अब तो वो धोबी गार्ड बंद हो गए, इस तरह कपड़े दौड़ के मारता है, ऊपर से फिर डंडा रख के मारता, टक टक टक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल शेखियाँ। आज मैं बाहर एनवायरनमेंट में आया हूँ, एंजॉय करने आया हूँ क्योंकि मौसम बहुत कमाल है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। शेख साहब जनाब, ये आसिम साहब हैं, ठीक है। मैं आपको भी बताता हूँ कैसे सर। मैं तो तेरा नंबर ब्लॉक करता सी। हाँ, मैंने दूर से देखा, हतीफा उन्हें ना दूर से देखा तो जिन्न आ रहा था, करीब आके देखा तो ये आसिम साहब थे, या आसिम नसीर साहब हैं, ठीक है। तो ये आपने मुझे सीधे जिन का बच्चा कह दिया। नहीं, वो ऐलान होता था ना, जिन का बच्चा है आके ले जाए। जिन का बच्चा नहीं, वो डायरेक्ट जिन का है, डायरेक्ट जिन। ऐसे ज्यादती मैं अभी मेरी फ्लाइट थी और आप मुझे सामने से मिल गए भाई। क्या काम हमने पकड़ा हुआ है? ये आप ये इतना बैग लेकर कहाँ भाग रहे हैं? आपको पता है इसमें लक्ष्मी है, लक्ष्मी। पैसा है इसके अंदर? हाँ, सारा पैसा यहीं से जा रहा है। अच्छा, ये मनी नहीं वो लफ्ज़ नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग, ये कपड़ा लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये मैंने ना बेसिकली वो अपने बेस बदलने के लिए रखे हुए। कभी इस तरह गेटअप कर लिया, कभी आपकी तरह का गेटअप कर लिया, कभी इनकी तरह का गेटअप कर लिया, कभी ये वही कपड़े जो कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफा कहा था कि कपड़े बेचकर मैं मुल्क ठीक करूंगा। ये वही मैं जा रहा हूँ। बैठे आपसे बातें करनी है इतनी। जनाब, मैं आपको पहले बता दूं, आसिम नसीर साहब जो है ना, ये जर्नलिस्ट हैं। को 20 को साल हो गए इन्हें जर्नलिज्म करते हुए, है ना। बुढ़ा हो गया हो। ये देख, बचपन से जर्नलिस्ट है। आप लोगों को बता दूं कि ये आसिम साहब जो है ना, ठीक है, ये नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के इतने क्लोज है। मैंने आपकी पिक्चर्स देखी हुई हैं। सही बता दें, वो आपके कोई रिश्तेदार हैं, कुछ चाचा मामा हैं, मरियम आपके खाला फुफो लगती हैं, कुछ तो होगा यार। वो मुझसे छोटी हैं यार, क्या आपने खाला मामी बना दिया? उनके साथ लिंक है? इतनी पिक्चर्स कैसे आपकी उनके साथ? जैसे मेरा आपके साथ लिंक है, देख लेना। कोई सोच सकता था? फिर अगर आपके साथ है तो उनके साथ होना कौन सा मुश्किल है? नहीं, वो इतने बड़े लोग हैं, इतने अमीर तो मैं भी तो इतना बड़ा हूँ वैसे कि नहीं हूँ? ज्यादा ही बड़े हैं वैसे। हाँ। अच्छा, मैं जो सवाल आपसे करूंगा ना, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है, कि मैं अपनी तरफ से नहीं कोई सवाल कर, ठीक है। मतलब मुश्किल सवाल आने लगे। मैं ना लोगों की तरफ से, कि यार लोग पूछते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो पूछते हैं ना, वो मैं ना निकाल के, यार लोगों ने ये पूछे हुआ जब कमेंट्स में होते हैं। जनाब, इंटरव्यू बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा मज़ेदार होने वाला है। ऐसे ऐसे राज पता लगेंगे, ठीक है। अगर इन्होंने सच बोला, मुझे शक है इन्होंने झूठ बोलना है। जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ मैं नहीं मानता। चले, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। सबसे पहले मुझे बताएं, लोग मैं नहीं जानता। एक बड़ा ना इम्पोर्टेंट सवाल है जो कि मैं भी क्यूरियस हूँ, लोग भी क्यूरियस होंगे। ये पटवारी क्या होता है? पटवारी एक कैफियत का नाम है। तो मुझे बता, आपको कभी किसी ने वैसे मजाक में कहा? अभी कहते हैं आप। मैंने अभी कहा नहीं है ना,
ठीक है, जब आपकी बातें होंगी ना लोग भी कहेंगे, नीचे कमेंट में लिखो ओ पटवारी, तो लोग कहते हैं क्या होता है क्या? पटवारी मेरा ख्याल है एक ऐसी मखलूक है हाँ, जो आसमान से भी नजर आती है, अच्छा जो ज़मीन में हर तरफ पाई जाती है, हाँ, और बस ये इन्होंने पटवारियों को मशहूर करने के लिए लोगों ने कर दिया है। हाँ, ये सोशल मीडिया के जो ज़ुम्बीज़ हैं ना, हाँ। उन्होंने कहा कि पटवारी, क्योंकि उन्हें लोग कह रहे थे आप यूथी हैं, हाँ, उन्होंने कहा अच्छा हम यूथी हैं तो फिर इसका मतलब जलसों में लोग जाते हैं, वो सरकारी मुलाजिम होते हैं हाँ, और वो ड्यूटियाँ लगाई जाती है पटवारियों की, वहाँ से ये फिर टर्म चली। आप लोगों को मैसेज दें कि अब हमें जो है ना शऊर होना चाहिए। शऊर का मतलब ये नहीं कि मादर पिदर आज़ादी, शऊर का मतलब है कि हम इन लोगों को आंसरेबल करें, ये हमें जवाबदेह हों, और वो जवाबदेह तभी होंगे जब उनके साथ आप एक इज़्ज़त तकरीम के साथ और एक जो अंदाज़ है आप उसे प्रॉपर उस वे ऑफ टॉकिंग को अडॉप्ट करेंगे। अगर आप मुझे बुरा कहेंगे, मैं आपको बुरा कहूँगा, तो हमारी डिबेट यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सियासतदानों के ऊपर सिर्फ इल्ज़ाम तराशी करेंगे तो वो उन्हें बड़ा अच्छा मौका आता है कि वो लेफ़्ट ओवर करके कहते हैं अच्छा ये नेक्स्ट और गायब। तो अवाम को आप ये शऊर दें कि इन्हें जवाबदेह बनाएं, वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो या भले कोई भी हो, उन्हें जवाबदेह बनाना चाहिए। उसके लिए आपको किरदार अदा करना चाहिए। जवाब जब होगा जब अपोजिशन स्ट्रांग होगी, ठीक है। फिर पिछले कुछ अर्से में अपोजिशन भी अपनी थी, खिलाड़ी भी अपने, अंपायर भी अपने, क्रिकेट का मजा ही मजा है, बेशक सिफर पे आउट हो जाओ, वो पहचानते ही नहीं हमें। अच्छा वो कहते हैं हमने क्या पोजीशन अपनी, वो बेचारा जाता है कहता मुझे पहचानते ही नहीं है। अच्छा लोग आजकल बड़ा लफ्ज यूज करे कि लाडला, तो ये लाडला क्या चक्कर है? लाडला माँ कहती है तो मेरा लाडला बेटा है ना, ठीक है, उसे प्यार से घीशू देती है जनाब, बोटियां अच्छी वाली देती हैं, मेरा लाडला पुत्र है। और सिर्फ एक लोगों के लिए नहीं, अदालत के लिए भी लाडला, इलेक्शन कमीशन के लिए भी लाडला, देखे ना ये नैब के लिए भी लाडला, सबके लिए लाडला क्यों? वो लाडला इसीलिए है ना कि उन्होंने कहा कि जनाब जो उमर अताब बंदियाल साहब की वजह से शुरू हुआ ना ये काम, उन्होंने कहा जी ये लाडले हैं, उनके लाडले हैं इमरान खान उस वक़्त के। तो जो हुकूमत में होता है ना तो उससे फिर अपोजिशन के लिए इजी होता है उसे टारगेट करना। जिस तरह आप शहबाज शरीफ, जिसने पाकिस्तान में मैं नहीं समझता इतना कोई मेहनती कोई वज़ीर आला कोई गुजरा होगा जिसने जेन्युइनली बहुत हार्ड वर्किंग, वो एक शख्सियत का नाम है। उनके अंदर 100 बुराइयाँ हो सकती हैं उनकी ज़ाती, वो हर मेरे में भी है किसी और में भी है, लेकिन उन्होंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और मुख्तलिफ जो चीज़ें थी आपको दी, उन्होंने डिलीवर किया। लेकिन जो 16 माह की उनकी कारकर्दगी है वो उनकी जो तमाम वजारतें आला की जो कारकर्दगी थी उसे सिफर कर गई। गलत तो नहीं कह रहा, ठीक है ना। तो अब शहबाज शरीफ को भी कहा जाता है ये लाडले हैं, कहने वाले कहते हैं कि इमरान खान लाडले हैं, कुछ लोग कहते हैं ना वही ना लाडला थे, वो देखे ना वो गए नवा बच्चा, आपके बच्चे हैं कि नहीं, हाँ, जब पहला बच्चा होता है वो फिर लाडला होता है, फिर दूसरा आता है वो कहता नहीं ए मेरा लाडला है, वड्डा से वड्डा हो गया, फिर तीसरा होता है वो कहता नहीं ए मेरा लाडला है, वो जो नया बच्चा होता है ना वो तो लाडला होता है। तो नए नए बच्चे जमते जा रहे हैं तो जनाब लाडले होते जा रहे हैं। बताइए लाडला कल्चर कब खत्म होगा? ये खत्म होगा ना जिस दिन हम लोग अपने आप को ठीक कर लें। वो तो फिर नई बात है, छोड़ दे, हम इस पे क्यों बहस कर रहे हैं। सही से बताए आप ना नवाज शरीफ साहब से ना मिलते हैं आपके ना, या मुलाकात भी हुई होगी काफ़ी जब आए हैं, तो मुझे बताया आपने उनसे पूछे वो आपकी बीमार थे या वैसे ही कह रहे थे? नहीं वो बीमार थे मसला बीमार थे है, आप मजाक से हटके सच कहना तो इसलिए अभी भी है कि नहीं? नहीं आप देखें नवाज शरीफ साहब ना एज के हिस्से में आगे हुए हैं कि अब वो उनके जो मेडिकल मसाइल हैं, अच्छा वो उनके जो उनका स्टंट डालना था जो दिमाग को खून जाता है, हाँ, लेकिन वो उसमें डॉक्टर्स की 2 आरा होती है। एक तो है कि स्टंटिंग करा लें तो वो ख़त्म हो जाएगी जो ब्लॉकेज है, जो ऊपर आपके शरीयान से जो वेसल ऊपर खून पहुंचा रही है दिमाग में और फिर आपके जिस्म में है। और दूसरा है, और ये हर शख्स में होता है, ये आफ्टर 60 ईयर्स ये बड़ा कॉमन ये एक डिज़ीज़ है। और दूसरा ये है कि उसे आप मेडिकेशन के ज़रिए आप उसे जिस तरह ब्लड थिनर लेते हैं, तो वो ब्लड थिनर लेते रहें तो आपके वो 10-15 साल जो ज़िंदगी के हैं वो आपके गुजर जाते हैं। तो वो ब्लड थिनर ले रहे हैं, उन्होंने वो स्टंट नहीं कराया, ये मलक परवेज़ साहब थे, उन्होंने करवाया था।
और उनका उसी बीमारी की वजह से इलाज करा के आए थे, ऑपरेशन ठीक हो गया था, लेकिन उन्हें एक तो नशा हो गया, उसके बाद फिर वो काफ़ी उसमें मेमोरी लॉस भी उनकी हुई और फिर वो उसमें फिर उनका इंतकाल भी हो गया, जबकि आखिरी दिनों में बड़े फिट हो गए थे वो, लेकिन वो उस मर्ज की वजह से ही, क्योंकि उन्होंने वो उसकी स्टंटिंग कराई थी। अच्छा, ये मैंने बिल्कुल सच बताया, ये आपको इनसाइडर बताइए। मुझे सही सही बताया है, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो कहूँगा सच कहूँगा कि ना ऐसे बीमार बंदे को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना चाहिए। मेरा ख्याल है ऐसे बीमार बंदे फिट बंदे को देखे बनना चाहिए, जो कि फिट हो, अभी भी दौड़ सकता हो, अभी भी एक्सरसाइज कर सकता हो। आपने हुकूमत चलानी है या वहाँ पर जाके आपने जनाब रईस का मुकाबला कराना है? बंदा वज़ीर आज़म बने, सारा दिन बिस्तरे पे पड़ा रहे, या फिर कुछ अरसे बाद कड़ाऊँ हो जाए, फ़ायदा क्या इतनी मेहनत का? हाँ, ये आपकी सवाल से, ये तो देखें, अब ये तो अल्लाह को पता है कि किसने कब जाना है। कभी नवाज शरीफ के साथ सोचा है कि वो भी जिम करें, वो भी बॉडी करते हैं। सिक्स पैक बनाएं। मियाँ साहब बहुत बड़े पहलवान हैं। मियाँ साहब सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रॉपर वो साइकिलिंग करते हैं और वो हल्की सी अपनी वेट ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, मुझे हमने देखा ना, इनका डोले शोले काफी खाने डोला। लोग कहते हैं कि ना मरीम नवाज के फोन में ना बड़े लोगों की वीडियोस है, तो ये बात सही है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सच है। मरीम नवाज के फ़ोन में करोड़ों लोगों की वीडियोस हैं, क्योंकि उनके मोबाइल में यूट्यूब है। तो वो यूट्यूब जब लगाएंगे तो यूट्यूब में आपको पता वीडियो का खजाना है। फिर गूगल भी है, गूगल में अरबों आप जनाब सर्च कर सकते हैं, तो इसमें कोई झूठी बात नहीं है, उनके मोबाइल में वाकई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मेरे पास सबकी वीडियोस मौजूद है, मैं चाहूँ तो लीक कर दूँ। हाँ, उन्होंने कहा, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने कहा था कि मुझे भी इनके काले करतूतों का पता है, जुडिशरी को कहा उन्होंने लीक अप करनी है। तो वो कहते हैं कि वो देखे, उन्होंने एक स्टंट दिया था, उन्होंने कहा था हाँ, वो बस डराया, वो कहते हैं ना, उन्होंने अपने ब्रांड की मशहूरी के लिए, अब वो देख रहे हैं उनका वो जुमला मशहूर हो गया। आपने भी आज कासिम भाई ने भी सलाम उसका सवाल कर लिया। मेरे ना अब्बा जी ना कल ही मेरे से पूछ रहे थे कि यार के ना पता कराओ यार, ये नवाज शरीफ जो है ना, ये मास्क जो है वो नाक पे क्यों नहीं पहनता, नीचे क्यों होता है मास्क? तो क्या मतलब नाक और मास्क नहीं, वो नीचे से, अब आपको उम्र का है, ये यहाँ से स्किन ढल रही है, तो फिर वो अब उन्होंने मास्क रख लिया है, वो मास्क रख लिया, उन्होंने कहा चलो जरा अबल मास्क पहन ले, एक नाक के लिए पहन ले, चिन के लिए पहन ले। नहीं, वो नाक के लिए जरूरी नहीं है ना, वो मास्क नाक के लिए होता है, और किस काम के लिए होता है? वो उन्होंने रखा ही नहीं ना, नाक के लिए तो रखा ही नहीं है। तो नाक, क्योंकि वो जरे लब खा रहे होते हैं, कुछ ना कुछ चबा रहे होते हैं, उन्होंने उसके लिए रखा है। अच्छा, ये वजह नहीं। ये लाइन बड़ी मशहूर हुई है कि हमारी बात हो गई है, इसका क्या मतलब है? अगर बात होगी तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? ये आपको, ये सियासतदान जो ना यही काम करते हैं, वो कहते हैं साड़ी गल हो गई, साड़ी गल हो गई। तो वो जो ना, वो एक पंजाबी का गाना मुझे, तेरी मेरी गल बन गई, तो पता नहीं गल बनी कि नहीं बनी, ये तो वो बताएंगे। मुझे सही से बताया बात। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, बात कभी भी नहीं बात बनती। नहीं तो अवाम क्या नहीं, बात होगी, मसला ही कोई नहीं है। अवाम, जब तक अवाम का वोट नहीं आएगा तब तक बात नहीं बनेगी। वोट की पावर के बगैर तो कोई भी नहीं आना चाहिए, तो कोई भी हो चाहिए, मगर आएगा भी नहीं। आप 2 बार आ चुके हैं, दो देखे ना, इमरान खान आया था ना, इमरान खान को उतार के भी जो आई नहीं पीडीएम की, वो भी ऐसी आई, ये जो वो निगरान हुकूमत को 6 महीने ये भी ऐसी बैठी हुई है। ये निगरान को कह सकते हैं कि ये तो देखिए आपका जो आईनी काम था वो गैर आईनी तरीके से हो गया, लेकिन जो उससे पहले आई थी वो तो आइन के अंदर दर्ज है, और वो वोट लेके ही MP MNA बने थे जब उन्होंने हुकूमत कराई। पंजाब की बात नहीं करते, उधर भी तो हुकूमत गिरी थी, उसके बाद फिर दोबारा लोगों ने 20 हल्कों में वोट दिया, तो चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत बन गई। तो किस पागल ने कहा था कि जनाब हुकूमत गिराओ? इसने इमरान खान को कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ दो, इसने कहा था इस्तीफे दे दो, उस तरफ क्यों नहीं आते? तो बात ये है कि वोट के बगैर कोई भी नहीं आएगा। अगर नवाज शरीफ को वोट नहीं पड़ेगा ना, या मेरी बात लिख ले, नवाज शरीफ की जमात किसी सूरत भी इक़्तिदार में नहीं आएगी। ये इमरान खान की जो पार्टी है वो शायद इसी बात पर ज़िद है कि ये आ रहे हैं। बात है, आप ग्राउंड में बताएं ना, ग्राउंड में कौन है? लोगों को शक है, ठीक है, मुझे भी थोड़ा बहुत शक है कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए,
और आगे मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। शक हो रहा है ना आपको भी? है ना? डाउट है ना? डाउट है कि इलेक्शन शायद ना हो। हाँ। अच्छा फर्ज करें, ठीक है, आपको नहीं लगता, मुझे पता नून लीग को डर है कि नहीं, अगर बैलेट इलेक्शन हो गए और बैलेट पेपर पे बल्ला हुआ, मैं फर्ज करें बैलेट पेपर पे हुआ बल्ला और बल्ले को ज्यादा वोट पड़ गया तो बल्ला जीत गया, तो बल्ला जीत कर इमरान खान बाहर आकर फिर ये नून लीगियों का क्या हाल करेगा? इन्हें है डर, बल्ले से मारेगा इन्हें वो। डर है कि याद है हम जब छोटे होते थे तो धोबी होता था। हाँ, अब तो वो धोबी घाट बंद हो गए, इस तरह कपड़े दौड़ के मारता है, ऊपर से फिर डंडा रख के मारता, टक टक टक। इन्हें ये डर है कि नहीं कि क्या बनेगा? ऑब्वियसली है ना। जिस तरह पीटीआई वालों के साथ हो रहा था इनके साथ भी तो होगा। फिर आप ना नवाज शरीफ से मिलते हैं, ठीक है, शहबाज शरीफ, मेरा एक उन्हें ना मशवरा है, ठीक है, हाँ, फ्री, हाँ, उन्हें कीजिएगा कि यार ये सिचुएशन हो जानी है, ठीक है, और इस रिस्क पे ना लें, ठीक है, अवाम के ना वोट के रिस्क पे ना लें, ठीक है। बेस्ट ये है कि पीटीआई को ना बैलेट पेपर से निकाल दें, इससे बेहतर हल है ही नहीं। इलेक्शन होनी है तो पीटीआई को इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट करने दें, अगर पार्टिसिपेट करने दे रहे हैं तो फिर इलेक्शन ही ना कराएं। भाई यही एक गलती है ना पीटीआई, ये जो कह रही है ना, जो उनके हामी क्या आप हमें निकाल दें। और भाई साहब आप निकल गए तो आपको किसी ने पूछना नहीं है। आप जो सियासत को देखें, जो सियासत पाकिस्तानी अवाम का नहीं पता, अवाम क्या पता पीटीआई को वोट दे दे, क्या बनेगा फिर इनका? पाकिस्तानी अवाम ही शूदर कौम है, इन्हें अपना नहीं पता। जिन लोगों को यही नहीं पता कि बाहर आपने कोई चीज़ लेने जानी है, एक बंदा आपको गाड़ी से उतरते तो आप कहते हैं ये केला जनाब 120 रुपये दर्जन है, आप रेडी पे आते कहता है जी तेरे वास्ते 80 रुपये दर्जन है, मेरे वास्ते मैं तुम्हारा मामे का पुत्र, ठीक है। यहाँ पर तो ये आलम है कि शक्ल देख के सौदा बेचा जाता है। जिन लोगों को अपने हकूक का नहीं पता, जो खाने पीने की चीज़ों में रोज़ डबल रोटी की कीमत बढ़ती है, जो कौम उस पर नहीं बोलती, चीनी की कीमत 160-170 रुपये हो गई है, उस पर नहीं बोलती। हम बातें करते हैं कि जनाब वो निकल आएगा, वो आ जाएगा बाहर। ये टॉपिक मेरा नहीं ख्याल कि ये जो ना ये इससे अवाम को फ़ायदा हो रहा है। अवाम को उस दिन फ़ायदा होगा जिस दिन अवाम ये सवाल करेगी कि हमें तुम लोग रिलीफ नहीं दे रहे तो तुम घर जाओ। मुझे बताया, ये भी फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, जिस तरह लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ डील करके आ गए, इसी तरह अगर इमरान खान भी डील कर लेते हैं, ओके कर देते हैं, तो फिर नवाज शरीफ जो है वो वापस जेल में जाएंगे कि वापस लंदन जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये आखिरी सवाल है। हाँ सही से बताएं। नवाज शरीफ कहीं जाए ना जाए, मैं चल रहा हूँ। बता। इमरान खान अगर डील कर लेंगे, हाँ। इमरान खान डील कर सीरियस, हाँ या अल्लाह, आखिरी सवाल है, हाँ, पक्की बात पक्की बात। अगर इमरान खान डील हाँ, कर भी लेंगे हाँ, ना तो इमरान खान बाहर नहीं आएगा। अच्छा चल वो ना है, फिर ठीक है, नहीं, वो ना है, ठीक है। नवाज शरीफ किधर जाएंगे, जेल या फिर लंदन? नवाज शरीफ जाती उम्र। चले अच्छा बड़ी बहुत शुक्रिया, मुझे इजाजत दे, मेरी फ्लाइट का टाइम है। ठीक है, लोगों को ना आखिरी मैसेज देखिए दे उन लोगों को, ठीक है, जो कि बड़े परेशान है कि यार ये पता नहीं ये हम किसको वोट डालें। देखिए आप वोट डालें, आप उन लोगों को वोट डालें जो आपकी खिदमत करते हैं। आप उन लोगों को मत वोट डालें जिन्हें आप समझते हैं कि वो आपके चोर है, जो चोर है या जिनकी बैड रिप्यूट है। उन लोगों को वोट डालें जो पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए और आप शहरियों के हालात को बदलने का अज़म रखते हैं। वो चाहे किसी भी जमात से हो, किसी मजहबी फ़िरके से हो या किसी सियासी जमात से, वोट लाजमी करें। वोट आपके पास अमानत है पाकिस्तान के लिए, इसलिए पाकिस्तान के लिए वोट करें। हाँ, कासिम के लिए वोट करें। एक और चीज़, लास्ट मुझे बताएं, धांधली का कितने परसेंट जा रहा है? लोग कह रहे हैं 99% चांस है। धांधली अगर होगी तो आपका जो कैमरा है वो उसे जो है बेनकाब करेगा, मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। जहाँ पर धांधली हो रही है उसकी वीडियो बनाएं, मुझे लाजमी भेजें, मैं उसे आपसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं लाजमी चलाऊंगा चाहे कोई भी जमात हो। वो अंदर धांधली हो गया, अंदर कैमरा भी नहीं लगा हुआ, अंदर बड़ा नहीं लेना जहाज में। अल्लाह हाफिज़।
नाज़रीन इसी के साथ ही मुझे शेख कासिम को इजाज़त दीजिए। कीप वॉचिंग शेखियाँ।